दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके बीच में प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रश्न लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो आपका कम समय लेते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है बताइए। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के मध्य में। कहाँ पर? शब्द के मध्य में होता है दोस्तों। आगे देखिए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं बताइए। समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय? बताइए, उसे क्या कहते हैं? जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहते हैं प्रत्यय। और जो शब्द के आदि में जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे देखिए, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है बताइए। प्र, त, प्रख, आत। बताइए, प्रख्यात में क्या प्रयुक्त, कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों, प्रख्यात में है प्र उपसर्ग। कौन सा? प्र उपसर्ग है। आगे देखिए, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है बताइए। प्रति, प्र, प्रति, प्रत्यु, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कौन सा? प्रति। प्रत्युत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन जो है, यह गमन है, इसका विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका विपरीत होगा आगमन। तो इनमें से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? आ। कौन सा? आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है बताइए। इक, नी, सित, इत। प्रत्यय मतलब साथ में पर बाद में। तो बताइए, कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों, निर्वासित में इत प्रत्यय है। कौन सा? इत प्रत्यय है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क, इक, आक, अक। बताइए, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, लेखक में अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे बताइए। इक प्रत्यय का, इ, आ या ई? दोस्तों, ये जो अनुज है, क्या ये अनुज है जो, यह पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? अनुजा। तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आ प्रत्यय का। आगे देखिए, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई का, आ का, इ का कि इक का? बताइए।
सुत मीन्स होता है पुत्र और सुता मीन्स पुत्री। तो किस प्रत्यय के प्रयोग से पुत्री हो जाएगा? तो ये है आ प्रत्यय के प्रयोग से। आगे देखिए, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पृश्य का विलोम क्या होता है? अस्पृश्य। क्या होता है? अस्पृश्य। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? अ। अगला, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? बताइए, इसका सही क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रति। कौन सा? प्रति होगा। आगे देखिए, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? आचार, दुराचार, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। निराचार, ये भी गलत। अनाचार, ये भी गलत। अति, अत्याचार, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अति उपसर्ग। आगे देखिए, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? बताइए। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु, कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कौन सा? बिकाऊ। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, बुलावा, बताइए इनमें से किसमें आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लावा। इसमें आवा प्रत्यय का उपयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? बताइए, समूह का जो बोध कराता है वह कौन सा प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस, बताइए। तो लोग जो है दोस्तों, इससे ये आभास हो रहा है कि ये समूह में है, तो ये गलत हो जाएगा। गण भी है, वर्ग भी है, जबकि प्रेस क्या है? प्रेस ये भीड़ को नहीं जिसे करता है, भीड़ का बोध नहीं करा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस। अगला, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? अव्यवस्था, ये गलत हो जाएगा। अपव्यवस्था, ये भी गलत। परिव्यवस्था, ये भी गलत। तो अव्यवस्था करेंगे तो इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अ उपसर्ग का प्रयोग। अगला, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलक, पुलक, धनिक, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा धनिक। इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए, इन चारों में से किसमें प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर या जादूगर, इनमें से किसमें प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जादूगर में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गर, यह क्या है? प्रत्यय है। अगला,
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपकार। इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में किस उपसर्ग का प्रयोग है? बताइए। अ, अव, अनु, अन। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कौन सा? अनु। अनुवाद। अगला, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नी, नीह, नीर, नीरी। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा निर्वाह में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बताइए, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? 28, 30, 40 या 50? तो इसका सही आंसर होगा 28 प्रत्ययों की हिंदी में 28 प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कौन सा? ये क्रिया के साथ जुड़े हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला, निम्नलिखित पद में इक प्रत्यय लगाने से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है? बताइए, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक या पाक्षिक? बताइए, इनमें से सही आंसर क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पाक्षिक। क्या है? पाक्षिक। अगला, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किसी भी शब्द की नहीं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? बे, इन, बेई या बेइन? बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कौन सा? बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं। इनमें से किसमें उपसर्ग नहीं है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कौन सा? सुरेश। इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखिए, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? बह, हाव, आव, आवा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आव। आव शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? विज्ञ, ज्ञान, वी या अन? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कौन सा?
वी उपसर्ग का। अगला देखिए, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ची, चिर, यू, आयु। तो इसका आंसर क्या होगा? चिर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका? चिर का। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू।